पाकिस्तान इतना बुरा फंसा हुआ है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की सरकार दावा कर रही है कि उनके पास 20 दिन 25 दिन का तेल का रिजर्व बाकी है, लेकिन जो हालात ग्राउंड पे दिख रहा है ना, पाकिस्तान की सरकार झूठ बोल रही है। उनके पास 3 से 4 दिन, इससे ज्यादा 5 दिन, हद से ज्यादा हफ्ते भर का तेल मौजूद है बस। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल नहीं रहा, डीजल नहीं मिल रहा। ईरान जंग का पाकिस्तान पर असर, पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल का 1 लीटर 321 रुपए 17 पैसे और डीजल का 335 रुपए 86 पैसे का हो गया। बहरानी सूरत हाल पर विफाकी की आग में झोंक दिया। मशरिक वस्ता में जंग की आड़ में पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल रिकॉर्ड महंगा, कीमत में 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। पेट्रोल के निर्ख 321 रुपए 17 पैसे हो गए। डीजल 335 रुपए 86 पैसे लीटर में महंगा। मिट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे और लाइट डीजल 67 रुपए 82 पैसे लीटर महंगा। एक हफ्ते के दौरान डेवलपमेंट लेवी में 21 रुपए का इजाफा 105 रुपए 37 पैसे तक पहुंच गई। पाकिस्तान खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से महंगा तरीन मुल्क। जिंदा रहने के लिए खाएं या पेट्रोल और डीजल डलवाएं। अवाम का पारा हाई, कीमतों में इजाफा जुल्म करार, फौरी वापस लेने का मुतालिबा। परेशान से हो गए कि राइड करें या पेट का काम करें, क्या करें, दो काम कर रहे हैं फिर पूरा नहीं हो रहा। 55 रुपये मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा इतना पेट्रोल महंगा हुआ है। तकरीबन बहुत परेशानी है हम राइडर के लिए। हुकूमत कह रही थी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी, एकदम 55 रुपये का फ़ायदा पेट्रोल पंप वालों को दे दिया गया। ना किसी ने पेट्रोल बंद करा था, ना अभी ये भी कहा कि पेट्रोल पंप हुआ है। बस मजबूरी के तहत ये इन्होंने एकदम सारा ख़त्म कर दिया हमारे लिए। रमज़ान के महीने में इतनी रमज़ान के महीने में बिल्कुल हम अल्लाह ताला ने वो कहते हैं रमज़ान के महीनों में हमें वो मिलती है बरकत है। इधर हम पे परेशानी डाली गई है। 55 रुपये का 15वां 16वें रोज़े को इन्होंने बंद करके 55 रुपये का पेट्रोल महंगा कर दिया हमारे। ये पेट्रोल बम है सर। क्या सर यही है कि 4 छोटे छोटे बच्चे, बंदा दो काम कर रहा है, राइड भी कर रहा हूँ, पेंट का काम भी करता हूँ, जिधर से भी जो भी मिल जाए सर, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं पूरा होता। लेकिन सर क्या कर सकते हैं, हुकूमत है ना हमारी। आज 55 रुपए कीमत इसी हुकूमत ने बढ़ा दी है, जिसमें 20 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई है। जो अभी 800 या 900 अरब पहले ही इकट्ठा कर रहे हैं, वो अब 100-200 अरब का आपको और चूना लगा रहे हैं। हालांकि कीमत इतनी नहीं बढ़ी आलमी मंडी में, ये लेवी बढ़ा के आपको चूना लगा रहे हैं। और इनका टैक्स का शॉर्टफॉल सैकड़ों अरब तक पहुंच गया था। ये उसको पूरा करने के लिए जंग का बहाना लगा के, आपको चूना लगा के, आपकी हड्डियों से गोदा निचोड़ के उसमें से ये पैसे पूरे करने लगे हैं। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके पास चॉइस ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी तेल की स्टेट ऑफ हार्मोस से सप्लाई बंद हो गई है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन वगैरह उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं 3 दिन से सप्लाई नहीं आ रही और ये ऐसे अगर चलता रहा तो पेट्रोल पंप्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे। सो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रिजर्व्स को कम करेंगे। गैस के भी वहाँ भी पाबंदियां लग जाएंगी, अभी भी पहले भी लगी हुई हैं और लगेंगी, और इसी तरह तेल के ऊपर भी लगेंगी। और मेरा ख्याल है तेल की शायद कीमत भी शॉर्ट टर्म में बढ़ानी पड़े, जो IMF कह रहा है। तो आई थिंक तंगी तो होनी शुरू हो जाएगी, वो तो आप देखिएगा। बिकॉज आपकी ठीक है, आपकी उतनी डिपेंडेंस नहीं है ऑन इम्पोर्टेड तेल जितनी के बस से कोरिया की है या जापान की है या इनफैक्ट इंडिया की है, बट स्टिल फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और आपकी आवाम जो है वो तो ऑलरेडी इतना बोझ है उनके ऊपर, और अब ये इस किस्म की जब सिचुएशन होगी तो जाहिर है और भी आवाम के अंदर गुस्सा पैदा होगा। नेताओं को, फौज के लोगों को, आम आदमी को नहीं। गैस की किल्लत होने वाली है, बांग्लादेश में गैस की किल्लत अलग चल रही है, उनको भी नहीं मिल रहा। भारत में भी किल्लत होने वाली है, लेकिन अभी उतनी किल्लत नहीं है, और भारत में होगी भी नहीं। भारत में किल्लत नहीं होगी क्योंकि हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारे जो संबंध है, वो बड़े अच्छे हैं। अभी मैंने देखा कि अमेरिका से खबर आई कि भाई हम भारत को छूट देते हैं 30 दिनों की रूस से तेल खरीदने की। मुझे हंसी आई पढ़कर। मैंने कहा कि बताओ ये अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि हम आपको छूट देते हैं? क्या हम अमेरिका के कहने के मुताबिक तेल खरीद रहे थे?
अमेरिका के कहने के मुताबिक चल रहे थे, अमेरिका के आगे झुक गए थे, अमेरिकी प्रेशर में हम दब गए थे। यह हमारे यहां का विपक्ष कह रहा है, लेकिन विपक्ष के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा है। टीओआई की यह रिपोर्ट देखिए जरा। फरवरी के महीने में नंबर 1 सप्लायर क्रूड ऑयल का कौन है? रशिया। नंबर 2 पर सऊदी अरब है। अब जरा मुझे यह कोई बताए कि अगर नंबर 1 रशिया है, हमने रशिया से इतना तेल खरीदा है, तो अमेरिका की किस बात की औकात है कि वो कहे कि हम 30 दिनों के लिए छोड़ रहे हैं? हमने तो भाई अभी अभी फरवरी पूरा महीना हमने सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। तो मुंह बंद करो भैया अमेरिका। इनके 2 जहाज बिक जाएं तो आपको पूरे महीने या 2 महीने की सब्सिडी दे सकते हैं ये पेट्रोल और डीजल पे। इतने में हो सकता है हालात बेहतर हो जाएं, कीमतें नीचे आ जाएंगी। लेकिन जहाज अपने लिए खरीदे, अपने लिए तनख्वाहें भी डबल की माशाल्लाह, अपने वजीरों के लिए भी टॉप की गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, लेकिन आपके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए इजाफा कर दिया गया है। और इससे 115 अरब रुपया उनको मिलेगा जिनके पास ये सारा तेल जो पिछले महीने खरीदा था ये स्टोर पड़ा हुआ है। 115 अरब रुपए की दिहाड़ी यहां से लगा दी गई है आपकी जेबों से। इन्होंने तो सस्ता खरीदा था, $60 था पर बैरल, अब 90 हुआ है ना। इन्होंने तो 60 पे खरीदा हुआ है, 60 पे खरीदा गया, आपको 100 के ऊपर के रेट पे बेच रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपका कचूमर निकालेंगे, क्योंकि ये आपकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। इनको आपसे वोट नहीं चाहिए, ये अपना कमरे में बैठ के फॉर्म 47 बनाएंगे। हमें आप इमेजिन करें कि $60 पर बैरल पे ऑयल मिल रहा था, और जो पाकिस्तान ने तेल खरीदा है ये 45 दिन पहले खरीदा था, और अभी बेच कितने पे रहे हैं? ये आप सिर्फ इतना ही इमेजिन करें कि अभी 321 या 325 रुपए पे ये तेल बेच रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो जो फ्यूल डिलीवरी की कॉस्ट है टोटल वो 158 रुपये है, 158 रुपीज, यानी कि जो गवर्नमेंट जो डिलीवरी की कॉस्ट है। गवर्नमेंट के टैक्स कितने हैं? 123 रुपीज पर लीटर। यानी कि आप जब घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए तो आपका एक जो लीटर पेट्रोल लग गया तो उसमें गवर्नमेंट आपसे 123 रुपए कमा लेती है। इनसे पंजाबी साढ़े कहते हैं इन्होंने छेल दो, ये जो है ना अवाम को छेल दो, क्योंकि अवाम जो है उसको उसी की ज्यादा कुर्बानी देनी है ना। लीडरशिप तो कुर्बानियां नहीं दे रही। आप इमेजिन करें, मैं अभी कोई टीवी न्यूज पे सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए तो सिर्फ सरकारी गाड़ियों का तेल है, वो भी शायद पंजाब के अंदर सिर्फ। यानी कि सरकारी गाड़ियां जब चलती हैं तो सालाना 20 अरब रुपए का तेल खा जाती हैं। पाकिस्तान में तेल की इतनी किल्लत आ गई है कि जनता बहुत परेशान हो रही है। वो अपनी आवाम को गालियां दे रही है और वो कह रही है कि पाकिस्तान के पास तेल नहीं है और वो अपनी सरकारी और हुक्मरानों के लिए तेल रख रही है। हम जो रोजी रोटी कमा कर थोड़ा बहुत खाना चाहते हैं तब खाएंगे या तेल कताएंगे। हमारे पास 300-350 रुपये का तेल लेना बहुत मुश्किल है। और ये एक भारत देश है जिसके पास इतना स्टॉक है कि कहीं भी आक्रमण या युद्ध हो जाए तो भारत अपने पास कोटा रखता है और अपने पड़ोसियों के साथ इतने अच्छा व्यवहार है कि भारत का, अब देखो रूस भी भारत को तेल दे रहा है जंग के बीच, और पाकिस्तान जो सऊदी अरब से दोस्ती किए हुए है उससे भी तेल मंगा है। तो सऊदी अरब ने कोई कुछ नहीं बोला है। तो पाकिस्तान में इतने हालात बुरे हैं जो इनको कोई भी कुछ नहीं देना चाहता है, और भारत है जो सब कुछ कर पाता है। तो पाकिस्तान की जनता अपने कोस रही है कि वो उन्हें अपने मतलब की चाहिए हमारे नेताओं को, और हमारी क्या, हमारी जनता की कोई फिक्र नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय